जब भी कोई स्पेशल खाने का मन होता है तो लोगों को छोला भटूरा सबसे पहले याद आती है। आप मार्केट में जाएँ तो या फिर घर में ही कुछ बनाने का मन करे तो आप छोला भटूरा बनाना पसंद करते हैं और खाना भी पसंद करते हैं। तो उसका रेसिपी बनाना है एकदम ही आसान, जो छोला है और भटूरा है, और दोनों ही मैंने आज रेसिपी बताई हूँ और मैं उसकी रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। राम राम जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सुरभि ठाकुर स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं छोला और भटूरा दोनों की ही रेसिपी आपको शेयर करने वाली हूँ, जिसको एकदम एकदम एक एक ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उससे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने यहाँ पे रात को ही भिगोने के लिए लगभग 1.5 कप यहाँ पे चना, वाइट वाली जो काबुली चना होती है ना, उसे हमने फूलने के लिए डाल दिया था। फूलने या भिगोने के लिए बोल सकते हैं, हमने डाल दिया था और सुबह हो के हमने उसे अच्छे तरीके से धो लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे कुकर में डाली हूँ उसे। उसमें हमने डाला एक से 1.5 तेज़पत्ता और 2 छोटी छोटी दालचीनी, कुछ कलियां लहसुन बोल रही हूँ, लौंग की, और कुछ उसमें काली वाली मिर्च होती है ना जो उसी में रहती है, वो डाल दी हूँ। 2 से 3 हमने हरी वाली इलायची डाल दी है, जिसे हमने बीच से काट दिया है। जो इसका जो फ्लेवर होता है ना, इसके अंदर जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। एक बड़े साइज़ की जो बड़े वाली इलायची आती है ना, उसको हमने बीच से उसे भी कट कर दिया और उसे भी इसमें डाल दी हूँ। फिर हमने पानी इसमें डाला। पानी लगभग हम यहाँ पे 2 कप के लगभग पानी डालेंगे, लेकिन अगर आप कप से मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं तो इतना डालना है जितना बस जो हमारी काबुली चना है ना पूरी हल्की सी डूब जानी चाहिए, यानी ज़्यादा पानी नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ा सा हमारे चने के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद हमने इसे डाल दिया है कुकर में और बंद कर दिया चूल्हे पर चढ़ा के। तो हम इसे 5 से 6 सीटी यहाँ पे लगाएंगे। जब तक वहाँ पे हमारी कुकर की तैयारी हो रही तब तक हम यहाँ आगे की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया 1/2 कप सूजी, रवा जो जिसे बोलते हैं ना, जो मोटी वाले हमारी जो हलवा बनाते हैं या फिर जो भी चीज़ बनाते हैं वो मोटी वाली जो होती है ना, वो वाले हमने लिया यहाँ पे रवा। और यहाँ पे हमने 1/4 जो होती है ना, 1/4 कप हमने दही ली है। ये सब हमारी रूम टेम्परेचर की ही दही है, हमने इसे फ्रिज में नहीं डाला था। और इसे हम खूब अच्छे से पहले मिला लेंगे। तो अगर आप ये नहीं रवा नहीं डालना चाहते तो ये ऑप्शनल है। इससे थोड़ी सी क्रिस्पी होती है, जो हम अक्सर घर में बनाते हैं ना, तो हमारी क्रिस्पी नहीं हो पाती, सॉफ्ट हो जाती है। तो इसीलिए क्रिस्पी लाने के लिए हमने इसमें यहाँ पे रवा का इस्तेमाल किया है। अदरवाइज आप अगर नहीं करना है तो आप नहीं कर सकते हैं, बस दही ऐड करना है। बस हम आगे के जो प्रोसेस करेंगे उसमें हम दही ऐड कर देंगे। तो मैं जैसे बना रही हूँ, मैं जैसे बनाती हूँ, मैं आज पूरा ट्रिक आपको वही शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो यहाँ पे हमने उसे खूब अच्छे से दही में मिक्स कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे मैदा ले रही हूँ। तो हमने 2 कप मैदा लिया है। तो पहले 1 कप इसे छान लेंगे। छानने से क्या होती है, जो भी गुठलियाँ होंगी या फिर जो भी कीड़े उड़े अगर आए होंगे तो वो इसमें छन जाएंगे। तो हमने यहाँ पे दोनों कप को अच्छे से छान लिया है स्ट्रेनर से। और फिर हम उसे जो हमारी रवा और दही की जो होगी ना, वो उसमें हम उसे ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हमने लिया है लगभग 1 छोटी चम्मच या फिर 1/4 चम्मच बोल सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है सोडा, जो मीठी वाली सोडा होती है ना, बेकिंग सोडा, वो हमने यहाँ पे इसे ऐड किया। और इसे हम मिक्स कर लेते हैं चम्मच की मदद से हो या फिर हाथों की मदद से हो, जैसे भी हो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसे तो हमें डो तैयार करना है, गुथना ही है। तो हम इसे पहले हमने कर लिया ऐड। जो चम्मच में हमारी लगी हुई थी एक्स्ट्रा, उसमें हमने निकाल लिया है और इसे हमें हाथों से अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम पानी को ऐड करेंगे। जैसे हम एकदम आटा का डो तैयार करते हैं, उससे थोड़ा सा सॉफ्ट हमें यहाँ पे डो तैयार करना है। तो जल्दी जल्दी इससे पहले हम यहाँ पे डो तैयार कर लेते हैं। तो हमें इसे पानी पूरा एक बार नहीं डालना है। और हमारी जो है ना 2 कप में पूरा 1 कप के लगभग पानी यहाँ पे इस्तेमाल भी नहीं हो पाई थी, उससे ही कम हुई थी। तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे और डो को खूब अच्छे से सॉफ्ट तैयार करना है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो आपकी मदद की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा, जिससे आपको मेरी कोई भी रेसिपी की नोटिफिकेशन तुरंत चली जाएगी। जब भी मैं शेयर करूँगी तो तुरंत से आप मेरी रेसिपी देख सकते हैं। और लाइक भी कर दे, कमेंट करें कैसी लगती है मेरी वीडियो, वो भी आप कमेंट करके बताएं। और ज़्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। तो यहाँ पे हमारी डो हो चुकी है तैयार। तो देख रहे हैं कि आप हमने कितनी सॉफ्ट यहाँ पे डो तैयार करके रखी है। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, लेंगे लगभग 1 टेबल स्पून से भी कम, आधा टेबल स्पून के लगभग हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, जिसे हमने पूरे में ग्रीस कर दिया आटे के ऊपर या मैदे के ऊपर। और उसके बाद हम फिर इसे
थोड़ा सा गूँथ लेते हैं, जिससे ये पूरी जो है ना ऑयल जो है तो चारों तरफ इसके अंदर भी चली जाए। बस 2 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही ऑयल डालने के बाद हम इसे गूँथ लेंगे और इसे हम फिर ढक के जो भी चीज़ से हो आप इसे ढक के रख दें। फिर आगे की तैयारी हम करेंगे। यहाँ पे जो हमारी काबुली चना थी उबल चुकी है और भाप भी तब तक निकल चुकी थी जब तक हमने वहाँ पे आटा का डो तैयार किया था मैदा का। तो हमने जो खड़े मसाले डाले थे ना, तेज़पत्ता थी, बड़ी इलायची थी, दालचीनी थी, लौंग थी, छोटी इलायची थी, सबको हम यहाँ पे निकाल लेंगे। बस इसका जो फ्लेवर है हमारे चने के अंदर चली गई है। अब मैं इस्तेमाल इसका अगर करना हो तो हम इसे पीस के कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें अभी खड़े मसाले का इस्तेमाल यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसे हम छान लेते हैं। फिर जो हमारी काबुली चना है ना उसे भी हम छान लेंगे। तो इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। और देखिए हम जितने हमने पहले तो मैं बोली थी कि 4 सीटी, लेकिन यहाँ पे हमने 6 सीटी दिलवाया था और हमने खोल के देखा तो ये काफ़ी अच्छे से पक चुकी है। तो मैंने मैश करके भी आपको दिखाया। अब इसे हम एक करछी की मदद से या फिर झांझ की मदद से इसे निकाल लेते हैं, या फिर जो छन्नी होंगी उसमें भी आप निकाल सकते हैं। तो हमने जितना पानी डाला था आपने देखा ही था, इसमें पानी इतनी बच गई है थोड़ी, मतलब हाफ कप से भी थोड़ा कम इसमें पानी बचा था। तो आप इसे फेंकना चाहें तो फेंक सकते हैं, अदरवाइज़ अगर कोई कप में रख के फिर सब्जी में इस्तेमाल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे आज मैं इसे कुकर में नहीं बनाऊंगी कि अदरवाइज़ मैं तो ज़्यादातर जो है ना सब्जियाँ ये सब इस सब टाइप की मैं कुकर में ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैं सोची हूँ कि ये चलो छोला के साथ जो मैं भटोला बनाऊँगी तो उसके साथ जो कढ़ाई वाली होती है ना छोला, वो ज़्यादा मुझे पसंद आती है। तो मैं जैसे जैसे मुझे अच्छी लगती है मैं आज वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग भी बने रहिएगा मेरे साथ और प्यार ज़रूर दीजिएगा मेरी रेसिपी को, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो यहाँ पे हमने लिया है उसके बाद 2 टमाटर। तो 2 टमाटर को हम यहाँ पे आप पकी वाली ही ले लें, जो मेरे पास जो अवेलेबल थी हमने वो ले ली थी। तो दोनों को पहले हम अलग अलग करके यहाँ पे काट कर लेते हैं दोनों को, और एक साथ हम इसे पीस लेंगे और इसके बाद हम फिर और मसाले पीसेंगे। तो हम पहले इसकी प्यूरी तैयार करके एक कटोरी में डाल देखिए। अब हमारी टमाटर की जो प्यूरी है वो हो चुकी है तैयार। तो इसे हम एक कटोरी में डाल लेते हैं। उसके बाद फिर हम प्याज का यहाँ पे तैयार करेंगे। तो प्याज के साथ हम यहाँ पे क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पे कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट नहीं होगी। जो भी चीज़ हमने इस्तेमाल यहाँ पे किया है सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट इस्तेमाल होगी। कोई भी चीज़ हमारी बर्बाद होने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे हमने 2 से ढाई यहाँ पे प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसे हमने काट दिया। और जो हमने यहाँ पे खड़े मसाले काबुली चना के साथ उबलने के लिए डाला है, तो बहुत लोग क्या करते हैं इसे फेंक देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसे फेंकूँगी नहीं, मैं इसे साथ में पीस लूँगी। इससे इसका सब्जी का जो फ्लेवर होता है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक बार ज़रूर आप लोग इस हिसाब से बना के देखिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी, गारंटी है मेरी। और यहाँ पे मैंने हाफ इंच के टुकड़ा के लगभग हमने यहाँ पे स्लाइस करके यहाँ पे जो अदरक है उसे कट कर लिया, जिसे मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो किस हिसाब से मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे घर में बना रहे हैं, हम लोग को होटल में बना नहीं रहे। कोशिश करते हैं हम लोग कि चलो होटल के हिसाब से ये बन जाए। बस टेस्ट जो है इसका एकदम लाजवाब होता है। और मैं जब बनाई थी तो मेरे घर में सब एक साथ में ही सारे लोग को इतने पसंद आए थे कि सारे डेले के तुरंत से ही चट कर गए। तो आप लोग भी ज़रूर ऐसा कोशिश कीजिएगा। और आप लोग किस हिसाब से और बनाते हैं, अगर बनाते हैं तो वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि फिर मैं इसे आगे बहुत सारे तरीके से हमारे पास रेसिपी है जो मैं आपके साथ धीरे धीरे करके शेयर करूँगी। तो हमने यहाँ पे जो सब्जियाँ थी वो कट करके उसे ग्राइंड कर लिया। यहाँ पे हमने थोड़ा सा यहाँ पे तेल का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो हमने लगभग 3 टेबल स्पून के लगभग हमने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून हमने यहाँ पे डाला जीरा। और उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें टोमेटो प्यूरी डालेंगे, जो हमने पहले से 2 टमाटर को पीस के रखा हुआ था। तो कुछ खड़े मसाले यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है, जिसमें हमने 2 से 3 यहाँ पे लाल मिर्च डाला है। आप हरी मिर्च भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 तेज़पत्ता डाला है और 2 से 3 मिनट इसे भूनने के बाद फिर हमने जो हमारी प्याज की जो प्यूरी है वो हमने प्याज और जो खड़े मसाले को हमने पीस के जो डाला था। तो यहाँ पे हमने लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है। आप अगर करना चाहें तो यहाँ पे लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबको डालने के बाद हम इसे भूनेंगे जब तक थोड़ा सा ये अच्छे से भून ना जाए, यानी 4 से 5 मिनट हम ऐसे ही भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें और भी मसाले ऐड करेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं आज ये छोला और भटोला। तो छोला और भटोला में ये जो है ना थोड़े ऑयली, थोड़े से मसाले स्पाइसी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है सबको। जब भी हम बाज़ार जाते हैं हमारे मुंह में पानी आ जाती है। तो एकदम से ना वो वाली
क्या कहें सो नहीं हो पाती है, तो हम घर पे ही बनाएंगे हेल्दी और टेस्टी। तो घर पे ही आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने फिर मसाले में इस्तेमाल किया 1 चम्मच थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर, 2 चम्मच हमने यहाँ पे धनिया पाउडर इस्तेमाल किया है, 1 चम्मच हमने यहाँ पे रेड चिली पाउडर इस्तेमाल किया है। तो आपको अगर कलर लाना हो तो यहाँ पे कश्मीरी मिर्च भी आप 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कलर की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम घर में बना रहे हैं, घर में खाने के लिए। और जितनी तीखी चाहिए उतने में हमारी जो हमने मिर्ची पाउडर डाली थी वो परफेक्ट थी। तो इससे ज़्यादा हमें तीखी की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप डालना चाहें तो कश्मीरी लाल पाउडर भी आप डाल सकते हैं। लास्ट में हमने 1 चम्मच यहाँ पे गरम मसाला डाला है। गरम मसाला पाउडर जो होती है ना वो डाला है, ज़्यादा हमने नहीं आज इस्तेमाल किया था कि खड़े मसाले भी हमने पीस के डाले हुए थे। तो जब हमारे मसाले भूनने लगे जो हमारा उबाल छोड़ रहा है, तब यहाँ पे हम जो हमारी काबुली चना जो उबाल के हमने रखी है ना वो हम यहाँ पे डाल देंगे। और एकदम ही घरेलू नुस्खे इस समय बना रही हूँ, कुछ भी यहाँ पे स्पेशल या फिर अलग करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे घर में अवेलेबल होती है हमेशा ही, वही सामान मैं आज डाल रही हूँ। तो हम यहाँ पे बिना पानी डाले हुए अभी बिल्कुल ही इसे जो साथ में थोड़ा सा भून लेते हैं। इससे क्या होगी ना, जो हमारे मसालों की जो होती है ना वो सब हमारे काबुली चना में जो होगी वो ऐड हो जाएगी। जब हमारे ये थोड़े से काबुली चना भी 5 मिनट भून जाएंगे, तब यहाँ पे हम पानी ऐड करेंगे। हमारी जो जार है ना उसमें भी लगे हुए थे ऑनियन वाले, मैंने प्याज के जो पेस्ट हैं वो लगे हुए थे, तो हमने यहाँ पे उसमें ही डाल के थोड़ा सा डाल दिया था। उसके बाद और भी पानी मैं ऐड करी हूँ। कुल मिला के यहाँ पे 2 से ढाई कप हमने यहाँ पे पानी इस्तेमाल किया है। कुछ ग्रेवी वाली आज मैं बना रही हूँ, सूखी नहीं बना रही हूँ। कि आप जब भी मार्केट में जाते होंगे तो ये आप ज़रूर देखते होंगे कि उसमें ग्रेवी बहुत सारी रहती है, पतली सी ग्रेवी रहती है और इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। उसके ऊपर हमने जो जिंजर के जो स्लाइसेस बना के रखे थे वो हमने डाल दिए। कुछ हरी मिर्च लंबी वाली डाल दी, मेरे पास अभी हरी मिर्च ख़त्म हो चुकी थी, जो थी वही हमने डाल दिया यहाँ पे। थोड़े से हमने धनिया पत्ते रखी है कट करके, और इसे अब हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे पकने के लिए, जब तक ये पूरे अच्छे से पकेगी नहीं। यानी ऑलरेडी तो ये पक चुकी है, लेकिन जो काबुली चना है ना उसके अंदर भी इसकी टेस्ट जानी चाहिए ना, इसके लिए थोड़े हमें इसे खौलाना होगा। तो हमने लगभग इसे 7 से 8 मिनट खौलाया, फिर इसके ढक्कन हटा के चेक की हूँ। तो इसका ग्रेवी इतना अच्छा स्मेल आ रहा था ना, मेरा पूरा घर जो है ना, जो हमने खड़े मसाले का इस्तेमाल यहाँ पे किया है ना, उससे पूरे घर हमारी गमक रही थी। अभी बोल सके खूब अच्छी स्मेल आ रही थी। बार बार सारे लोग बोल रहे थे कब बनेगा कब बनेगा। अब हमारी यहाँ पे जो है ना बन चुकी है छोला, और इसे हम ढक के थोड़ी देर रख देते हैं, तब तक ये परफेक्ट हमारी जो है ना आएगी। और ढक के रख देने के बाद अब हमारी बारी आती है यहाँ पे भटूरा बनाने की। तो पहले से हमने गूँथ के रख दिया था, लगभग आधा से पौन घंटा हमारी यहाँ पे छोला बनने में लगी थी। तो छोला जब तक बन रही थी तब तक हमारी ये रेस्ट पे थी। अब क्या करते हैं, गर्मा गर्म परोसते हैं। तो यहाँ पे हमने छोला को एक प्लेट में सर्व किया, और एक साइड हम कुछ प्याज की स्लाइसेस को यहाँ पे सर्व करेंगे। आप जब भी छोला भटूरा खाएं, जब भी मार्केट में जाते होंगे खाते होंगे ठेले वाली, तो देखते होंगे कि ऐसे ही प्याज कटी होती है। मैंने पूरा कोशिश किया है कि एकदम मार्केट जैसी मैं सर्व करने की भी कोशिश की हूँ, और खाने की भी कोशिश की हूँ, बनाने की भी कोशिश की हूँ। और लगभग जो है ना, लगभग 90 से 95% जो है हमारी एकदम ठेले वाली साइज़ की टाइप की बनी थी। बस भटोरे की जो साइज़ होती है ना, हमने घर में बनाया तो थोड़ा सा छोटा बनाया था। मार्केट में तो बड़े साइज़ की होते हैं, इसलिए। तो देखिए हमने यहाँ पे सर्व करने के यहाँ पे थोड़ा सा टुकड़ा, छोटे टुकड़े में, जैसे रोटी होती है ना, रोटी की साइज़ की ही हमने यहाँ पे लोइयाँ तैयार की हैं। और सबके ऊपर हल्का सा रिफाइन ऑयल जो है ना ग्रीस कर दिया है, जिससे ये देखते होंगे मार्केट में कि उसके ऊपर से फटाफट वो बन जाती है। तो ऐसे ही ग्रीस किया है, लेकिन उतने झटपट से तो हाथों से नहीं बनती है हम लोग से, लेकिन फिर भी कोशिश की हूँ कि मैं कोशिश करूँ कि मार्केट जैसी बने। तो हमने यहाँ पे चकले का इस्तेमाल किया, यहाँ पे हाथों का इस्तेमाल नहीं किया है, जैसे फटाफट वो लोग हाथों से बना लेते हैं। तब हमने यहाँ पे डाला रिफाइन ऑयल। तो रिफाइन ऑयल डालने से क्या होती है ना, गर्म हो जाएगी वो जल्दी से। और जब भी आप इस सब टाइप की रेसिपी बनाए ना, तो आप यहाँ पे रिफाइन ऑयल ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बाहरी कोई टेस्ट की इसमें ज़रूरत नहीं है। देखिए इतना सॉफ्ट है ना कि हाथों की मदद से ये फैल रही है, फटाफट ये मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी फर्स्ट वाले हम लोग तैयार करते हैं ना, बनाते हैं, तो फर्स्ट वाले तो उतने अच्छे से फूल नहीं पाते हैं, लेकिन मैं हमेशा ही ये बताती हूँ कि फ़र्स्ट वाली जो होती है रेयर में ही हमारी अच्छी बन पाती है। ज़्यादातर फर्स्ट वाले हमारे ख़राब, लेकिन सेकेंड वाले से हमारे सारे जो है ना, जो भी चीज़ मैं बनाती हूँ खूब अच्छा से बनता है। तो इसलिए आप लोग अगर कुछ होंगी तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा।
देखिए तो इसे हमने रोटी के ही शेप में लगभग बेला है, थोड़ा सा उसे छोटा है। तो आपको अगर बड़े साइज़ की चाहिए, एकदम मार्केट वाले ठेले वाले साइज़ की, तो थोड़ा सा लोइयाँ जो है बड़े बड़े करें। और ये ऐसे भी जब तक हमारी बेल के तैयार हो गई थी, तब तक हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल को गर्म होने के लिए डाल दिया था। तो मैं पहले छोटी छोटी लोइयाँ डाल के पहले ट्राई करती हूँ बनी है कि नहीं, गर्म हुई है कि नहीं। तो हमारी तेल एकदम परफेक्ट गर्म हो चुकी है। अब इसमें मैं जो भटूरे है ना बेल की जो रखी हूँ, वो अब हम इसमें डाल देंगे यहाँ पे। तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे चेक किए हैं कि गर्म है कि नहीं, इसके बाद हम डाल दिए और तुरंत ही चाज की करछी की मदद से आप इसे थोड़ा सा हिलाते डुलाते रहेंगे ना, तो ये फूल जाएगी। अगर नहीं हिलाएंगे तो वो फर्स्ट वाली नहीं फूलेगी। तो हमने ऐसे ही दिया था, फर्स्ट वाला में हमने थोड़ा लेट कर दिया था, तो हमारी ये अच्छे से फूली नहीं थी। बाद वाली खूब अच्छे से परफेक्ट हुई थी, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। और फटाफट हम सारे भटूरे को तैयार करेंगे और इसे रेडी करेंगे खाने के लिए, क्योंकि जब भी ये सब चीज़ बनती है तो गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है खाने में। तो बनाइए और झटपट से सबको खिलाइए और ख़ुद भी खा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमने एक बनाया है, तो अच्छे से फूली नहीं थी, तो मैं पहले ही बताई हूँ। और सेकेंड वाली जब मैं दिखाऊंगी, ये खूब अच्छे से फूली थी और एकदम टेस्टी बनी थी, क्रिस्पी बनी थी। तो एक बार ज़रूर आप लोग ये ट्राई कीजिएगा और बताइए आप लोग कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी थी। यहाँ पे देखिए ऐसे ही करके हम सारे भटूरों को तैयार करेंगे और फटाफट सर्व करेंगे। तो कैसी लगी और पसंद आई तो प्लीज़ 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 आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ। लाइक कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा, ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगली रेसिपी के साथ। तो आप लोग के साथ आप मेरे साथ बने रहिए, कंटिन्यू वीडियो ज़रूर देखिए। और गर्मा गर्म हमारे सारे भटूरे यहाँ पे बन के तैयार हो चुके हैं और यहाँ पे अब सर्व करते हैं। फटाफट हमारी प्लेट भी रेडी हो चुकी है, हमने एक प्लेट तैयार करके रखा हुआ है और फटाफट से हम इसे सर्व करते हैं और दिखाते हैं आपको मेरी सारी रेसिपियाँ कैसे बनी और सर्व करने के बाद ये कैसी बनी है अभी से दिखाती हूँ। अब देखिए हमारे सारे जो भटूरे हैं कितना गर्मा गर्म फूले फूले सी बनी है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो कितनी यम्मी और टेस्टी लगती है ना, इसे देखने के बाद ही मुंह में पानी आ जाता है और मन करता है कि मैं कितने ज़्यादा बना लूँ। और आपको जब भी भूख लगेगी 2 भटूरे की, तो आप ज़रूर अपने घर में बनाइएगा, तो 4 खाइएगा। और इससे क्या होगी, हमारे घर में हेल्दी भी बनती है, हमारे मार्केट जैसे की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तो तक के लिए बाय बाय।